खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से बीजेपी के संजीव शर्मा जीते। हालांकि पोलिंग तो कम हुई थी और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी को लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज बेहतर खबर बीजेपी के लिए। बीजेपी की सीट भी गाजियाबाद मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होता है गाजियाबाद सीट पर। हालांकि उपचुनाव में भी बीजेपी ने सीट को अपने पास ही रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी को यहां बुरी हार मिली है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी के प्रत्याशी को बीजेपी प्रत्याशी ने हराया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जिस तरीके से संजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत उन्होंने हासिल की है, काफी ज्यादा मार्जिन। और देखा जाए सिंहराज जाटव दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन बेहतर वोट उनके पक्ष में नहीं पड़ा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अवधेश जी, गाजियाबाद की जीत पर क्या कहेंगे? ये सीट तो आपके पास थी और इस बार भी। जी देखिए राहुल जी, ये गाजियाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। जो नतीजे वहां के आ रहे हैं, ये नतीजे ये दर्शाते हैं कि यहाँ की जनता ने, चाहे महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, यहाँ की जनता ने इंडिया अलायंस के द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि जात पात में बांटने के लिए, धर्म में बांटने के लिए, उसको जो है नकारा है और देश में जो विकासवाद की राजनीति चल रही है उसको स्वीकार किया है। तो झारखंड में क्यों नहीं चल पाया, अगर सबकी बात कर रहे हैं? झारखंड में, यदि झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में भी हमारी सीटों में बढ़ोतरी हुई है। वोट प्रतिशत यदि हम देखें तो वो भी जो प्रतिशत मात्रा है वोट की, वो भी हमें अधिक मिला है पहले से। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र के, झारखंड। अजय जी, गाजियाबाद में अगर आपके सिंबल पर चुनाव लड़ा गया होता, यानी कि हाथ पर चुनाव होता और कांग्रेस का प्रत्याशी होता, तो तस्वीर कुछ और होती क्या? देखिए उत्तर प्रदेश में राहुल जी, मैं आपको बताऊं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा का सवाल बन गए थे 9 इलेक्शंस, जो 9 विधानसभा के बाय इलेक्शंस। हालांकि इनकी हार जीत से इसलिए इन पर फर्क नहीं पड़ रहा, ये प्रचंड बहुमत में पहले से थे, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि इनके लिए गवर्नर नंबर 2 ने, देश की सरकार ने घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है अगर बाया इलेक्शन में रिजल्ट सही नहीं आए, तो साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, चुनाव आयोग प्लस अडानी साहब, इन सबके सहयोग से तो ये रिजल्ट तो चिरपरिचित था, सबको पता था आना है। बस 2 सीटें जो है ये सपा की जो थी, उनका मार्जिन देख लीजिए और इनके मार्जिन देख लीजिए, तो ये कोई अतोशयोक्ति नहीं है। अब महाराष्ट्र की आ जाइए, 1 लाख करोड़ का धारवी में जब वो दिया गया अडानी साहब को, तो उसमें से अगर 10-20 हज़ार करोड़ खर्च करके महाराष्ट्र, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र इन्होंने ऑपरेशन लोटस से 2.5 साल पहले तोड़ के बदलाव लिया था। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल। देश की कैपिटल तो दिल्ली है, लेकिन भारत की इकोनॉमिक आर्थिक कैपिटल महाराष्ट्र है। वो इसे हाथ से नहीं जाना देना चाहते थे और उसके लिए भी इनके सारे आदर्श सहयोगी वहाँ, देखिए, छापे पड़ते हैं तो अपोजिशन के लोगों पे पड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन काम करता है तो सारी शिकायत दूसरों की रख लेता है, इन पे काम करता है। एक महाराष्ट्र के, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। महाराष्ट्र में जो महायुति ने युक्ति लगाई, वो क्या झारखंड में नहीं लगा सकते थे? झारखंड की पोजीशन, सिचुएशंस दूसरी है, क्योंकि जेल भेज दिया गया उठाकर। अब हम मांग कर रहे हैं कि अडानी साहब को जब एक वारंट इशू है, इन्हें जेल भेजिए तो जांच होगी, अभी बताएं, देखेंगे। आपने हेमंत सोरेन पर, शिबू सोरेन साहब के बेटे पर, जो मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, क्या कुछ भी नहीं निकला और जेल भेज दिया गया? लोगों को समझ गया कि बीजेपी सरकार केवल एक चुने हुए एजेंडे के तहत काम कर रही। दिल्ली में केजरीवाल को भेज दिया। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दिया जाए जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से यूपी में सीएम योगी की रणनीति काम आई है, 9 सीटों में से 7 सीट पर जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का। गाजियाबाद से संजीव शर्मा की जीत हुई है। हालांकि पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में यूपी में काम आई, सीएम योगी की रणनीति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन 7 सीटों पर। हालांकि 2 सीट जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में गई, सीसामऊ और करहल। कुंदर की खैर, फूलपुर में बीजेपी की बढ़त, मीरापुर में आरएलए के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी वो आगे हैं। मझवा में भी बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त। वहीं महाराष्ट्र में भी
कहा जा रहा है कि सीएम योगी का जादू चला है बड़ी जीत की ओर, महायुति गठबंधन जो रुझान है। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से अजय जी आते हैं आपके पास। हिमांशु से एक बार चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हिमांशु वोटिंग वाले दिन भी ग्राउंड जीरो पर रहे और आज जो तस्वीर आ रही लगातार हिमांशु हमारे सहयोगी वो भेज रहे हैं। हिमांशु, जिस तरीके से वोटिंग हुई, उम्मीद थी कि गाजियाबाद के लोग निकलेंगे लेकिन कम निकले, लेकिन आज जब ईवीएम खुला तो एक तरफा ही कहें कि बीजेपी प्रत्याशी के पास वो वोटिंग प्रतिशत ही चला गया। जीत का आंकड़ा और भी कुछ हो सकता था। जिस तरीके से वोटिंग वाले दिन अगर प्रतिशत बढ़ जाता वोटिंग का तो जीत जो मार्जिन है वो और हाई। और एक सवाल और आपसे है, यहां एसपी के बजाय कांग्रेस का प्रत्याशी होता तो मुकाबला थोड़ा बेहतर हो सकता था। देखिए, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। जिस तरह से आपने कहा वोटिंग कम हुई, वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन आज जब ईवीएम से वोट निकले तो कमल निकला और कमल का फूल खिला। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से एक तरफा कहा जाए तो संजीव शर्मा उपचुनाव के अंदर उन्होंने जीत दर्ज की है। 70,000 से ज्यादा वोटों के साथ संजीव शर्मा ने जीत दर्ज की है, जो कि एक रिकॉर्ड है गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट के लिए। और एक तरफ से देखा जाए कि साइकिल की अगर हम बात करें तो वो आसपास भी भटकती हुई दिखाई नहीं दी और शायद यही वजह भी रही कि कांग्रेस ने भी इस सीट से लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये तय हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शहर विधानसभा गाजियाबाद सीट से चुनाव लड़ा जाएगा। जो कि आपका दूसरा सवाल था कि अगर कांग्रेस लड़ती तो क्या होता, तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि गाजियाबाद की अगर हम बात करें, गाजियाबाद को गढ़ माना जाता है भाजपा का। दोनों बार जो अब तक चुनाव हुए हैं, दोनों बार में पांचों विधानसभा सीट पर जो विधायक रहे गाजियाबाद के वो बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं। इसके अलावा गाजियाबाद की अगर मेयर की बात करें तो वो भी बीजेपी के हैं। और आज उत्साह पूरे शहर के अंदर देखने को मिल रहा है और तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, यहाँ आप देखेंगे चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी हैं सभी इंतजार कर रहे हैं बाहर निकलने का। लेकिन यहाँ पर पहले हम बात करेंगे गाजियाबाद के जो कैबिनेट मंत्री हैं सुनील शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। लाइव हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सुनील जी, आपने बहुत मेहनत करी इस पूरे चुनाव के अंदर और बाई इलेक्शन के अंदर जो नतीजे निकलकर सामने आए, क्या कहेंगे? गाजियाबाद की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। आज प्रदेश में हम 9 में से 8 सीट जीत रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के प्रति आस्था व्यक्त की है। महाराष्ट्र हम जीते हैं, झारखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया है। ये माननीय मोदी जी का नेतृत्व का कमाल। गाजियाबाद को लेकर स्पेशली क्या कहेंगे? जिस तरह से आपकी पूरी टीम लगी रही, 6 मंत्री गाजियाबाद में रहे, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी 2 बार यहाँ पर आगमन हुआ, एक बार पन्ना प्रमुख की बैठक हुई, उनको संबोधन किया, दूसरे में रोड शो किया गया, तो क्या ये जो रिकॉर्ड बहुमत मिला वो उसी की वजह से? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूर्ण गंभीरता से लड़ती है। एक एक कार्यकर्ता ने, हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ चुनाव को लड़ा है। और बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। फूलपुर बीजेपी के खाते में ये सीट गई, दीपक पटेल ने जीत हासिल की है। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी पीछे मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी जो कि प्रत्याशी थे, वहीं मीरापुर सीट भी अरवली के खाते में गई है। अब तक एनडीए ने 3 सीट जीती है 9 में से, जिसमें गाजियाबाद, फूलपुर और मीरापुर। जिस तरीके से हमारे साथ अजय जी बने हुए हैं, अजय जी आप तो कह रहे हैं कि सारा दारोमदार मुख्यमंत्री का था, लगातार दौरा भी कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता भी तो कुछ कर रहे थे। देखिए, जहां मुख्यमंत्री एक बार भी ना आते हो, 4 बार मुख्यमंत्री आए, रोड पर रोड शो करा, चलो ये तो अपना अधिकार है। और भाजपा के 7 मंत्री तो घोषित तौर पर लग रहे थे और 7 मंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री घोषित तौर पर लग रहे थे और इनके 20 एमपी लगे हुए थे। तो एक गाजियाबाद उपचुनाव में आने के लिए, जबकि इनको पता था, अभी हिमांशु कह रहे थे, हिमांशु अच्छी एंकरिंग करते हैं, अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ, अभी कह रहे थे कि नहीं साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेयर भी
इनका, राज्यसभा भी इनका, कोऑपरेटिव बैंक भी इनका, जिला पंचायत भी इनका। जब सब कुछ इनका है तो ऐसे ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। चुनाव लड़ने की तो मैं समझता हूँ आवश्यकता इसलिए नहीं है कि रिजल्ट चिरपरिचित था, पहले से ही पता था। रिजल्ट फिर क्यों आता आप लोगों को? नहीं, अगर चुनाव लड़ने की अब झारखंड की मैं बताऊं, बड़ा चीज़ें समझने की हैं राजपूत जी। झारखंड में जब जेल से बाहर निकल के भेजा और इनके बांटने काटने आने वाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पहुँचे, और योगी साहब भी, ये भी वाइस चांसलर हैं, मोदी साहब उसके चांसलर हैं। इन्होंने उसको भी खूब चलाना चाहा, लेकिन झारखंड के आदिवासी लोगों ने और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों ने समझ लिया कि जेल भेजते हैं ये और कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने वोट को मजबूती से, तंत्र की नहीं चलने दी। वहां लोकतंत्र की जीत हुई, तंत्र की जीत नहीं हुई। और महाराष्ट्र में तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र हारा है। उपाध्याय जी सुनिए, आप इनके पक्ष में आए तो लोकतंत्र की जीत हुई है, जहां आप लोग जीत गए तंत्र की जीत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अजय वर्मा जी क्या करें, अब इनकी मजबूरी है, पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक बात कही थी, पीछे अडानी जी की बात करी, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अभी तक कोई पार्टी है अडानी जी से, तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको बता दूं, देखो छत्तीसगढ़ में जब इनकी छोड़ देते हैं ना, आज की बात करते हैं। आज इस जीत हार रुझान मैं बता रहा हूं, आगे पीछे छोड़ देते हैं उसको। अजय जी तो उधर ही लेके जाएंगे आपको। छोड़ना नहीं है, सब कुछ पकड़ना है, क्योंकि सब कुछ पकड़ेंगे तभी तो नजरों में आएंगे। देश की जनता सब जान रही है। आज ये जिस अडानी की बात करते हैं, जब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, राजस्थान में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस अडानी ग्रुप को दिया गया। कितने करोड़ का दिया है जरा पूछना। अरे भाई कितनी जमीनें दी गई आप देखिए ना। अब मैं अभी बता तो दूं, आप जब अजय बोल रहे वर्मा हैं, जी जमीनों का आंकड़ा देखिए, अब हजारों बीघे जमीनें दी गई अडानी ग्रुप को। आप बोल रहे हैं तो फिर मैं छोड़ देते हैं ना। देखो, चुनाव पे रहिए, चुनाव पे रहिए, चुनाव आप सुन लीजिए। नहीं, 30 सेकंड जवाब देना पड़ेगा। चुनाव देखो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जनता के हित में, जनता के लिए एग्रीमेंट अडानी क्या किसी से करना पड़े करेंगे हम। जनता के हित में क्या हुआ? नहीं 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 किसी देश को यदि कमजोर करना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दो, और अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भैया कटघरे में खड़ा कर दो। अमेरिका ने बुला लिया है, पता चल जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि झारखंड के, हम तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों पर मुकदमा दर्ज कराइए। कौन है मुकदमा दर्ज करा रहे? सरकार को प्रत्यारोपण संधि के तहत अमेरिका को अडानी जी को सौंपना पड़ेगा। और जब अडानी जी सौंपे जाएंगे तो फिर वो अडानी जी कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है। अरे भैया अडानी अंबानी तो अमेरिका से कहाँ आ गए आप लोग? कहाँ आ गए? ठीक है, एक मिनट निखिल आवाज आ रही है, एक मिनट। नगर की अंबेडकर नगर में देखिए स्थिति, जो तस्वीरों के जरिए देखिए, तस्वीरों के जरिए ढोल नगाड़ा बजना शुरू हो चुका है, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, और जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रही है। भाजपा उम्मीदवार लगभग 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ये जो तस्वीर थी वो कुछ और थी, और धीरे धीरे ये तस्वीर अब बदलने लगी है। 10वें राउंड के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जो है धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहे हैं, और तस्वीरें जो है वो दिखा रही है चुनावी परिणाम जो है वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भाजपा ने जो यहाँ पर मेहनत की थी उसका परिणाम दरअसल आने वाला है। और यही वजह है कि आप 10वीं जब राउंड की जब गिनती हुई उसके बाद से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बढ़त जो है हासिल कर ली, और धर्मराज निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से वो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो उनका कार्यालय है वहाँ मौजूद है, वहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित है। तो ढोल नगाड़े के साथ ही अगर हम बात करें तो आतिशबाजी का भी दौर यहाँ पर शुरू हो गया है, और बहुत मुश्किल ये कम से कम कटहरी के लिए था कि कटहरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी रणनीतिक तौर पर यहाँ पर काम किया था, किस तरह से माइक्रो लेवल की प्लानिंग थी। आमतौर पर यहाँ के जो परिणाम पिछले अगर आप देखें, दूसरा यहाँ का इतिहास देखें इस विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ ये माना जाता रहा है, और ये तस्वीरें भी हरदम दिखाई देती रही थी। देखिए फूल माला भी आ गया है, अब बस इंतजार है परिणाम का। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, ढोल इधर बज रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। तो ये जो उत्साह है वो इस बात का संकेत दे रहा है, लेकिन अभी परिणाम में थोड़ा वक्त लगेगा जी, थोड़ा वक्त लगेगा ये चीजें स्पष्ट होने में कि आखिर परिणाम क्या आया। यानी कि कुछ राउंड की गणना बाकी है। निखिल आप बने रहिए, हालांकि मीरापुर का भी हाल जानेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी की जीत, यानी कि ये चौथी सीट अब बीजेपी के खाते में। सुरेंद्र दिलेर ने एसपी प्रत्याशी चारुकेन को हराया है। 38,251 वोट से
जीत दर्ज की है तो अलीगढ़ की खैर सीट भी बीजेपी के खाते में। जिस तरीके से गाजियाबाद, इसके अलावा फूलपुर और मीरापुर सीट और अब खैर की बात की जा रही है, बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में खैर सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। सुरेंद्र दिलेर ने एसपी प्रत्याशी चारुकेन को हराया है। तो 9 सीटों में से 7 जो रुझान, उसमें से भी 4 सीट एनडीए के खाते में, बाकी 2 पर अभी आगे समाजवादी पार्टी, वही बाकी सीट पर भी बीजेपी आगे। अमित चौधरी हमारे साथ मीरापुर सीट से जुड़े हुए हैं। मीरापुर काफी चर्चा में ये सीट रही, वोटिंग से लेकर कल तक बहुत चर्चा की जा रही थी, पुनर्मतदान की बात की जा रही थी, लेकिन आज तस्वीरें कुछ और मार्जिन भी कुछ ज्यादा ही है। अमित। बिल्कुल राहुल, मीरापुर चुनाव को लेकर कई तरीके के बयान सामने आए और मतदान के दिन की एक वीडियो पूरे देश में वायरल हुई और तमाम तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन नतीजे आने का इंतजार तमाम राजनीतिक दलों का था और नतीजे आ चुके हैं। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी जो है मिथिलेश पाल, वो तकरीबन 30,000 वोट से जीत चुकी हैं। औपचारिक घोषणा होने वाली है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, जैसे ही जीत की तरफ आरएलडी प्रत्याशी पहुंची तो तमाम जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो तमाम यहाँ पहुंच गए और कुछ ही देर में अब आतिशबाजी भी होगी। थोड़ी देर में सर्टिफिकेट मिलेगा। जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल अंदर की तरफ मौजूद हैं। 24वें राउंड की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और उसके बाद जश्न का माहौल पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा। सुबह से इसी तरीके की जो स्थिति थी वो देखी जा रही थी और इस बार अगर मीरापुर के चुनाव की बात की जाए, जिस तरीके से लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हम देखते थे कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वाला अलग धड़ा था, बीजेपी के साथ वाला अलग था, लेकिन मीरापुर की सीट पर इस बार जो वोटर्स हैं, चाहे दलित वोटर की बात करें चाहे मुस्लिम वोटर की बात करें, वो एक पार्टी के साथ नहीं रहे, बटे हुए नजर आए। क्षेत्रीय जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी 18 से 20,000 तक वोट मीरापुर की सीट पर मिली हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद भी मौजूद हैं, हमारे स्थानीय संवाददाता है। अरविंद जी, क्या लग रहा था आपको इस चुनाव को लेकर जो नतीजे आए? देखिए, नतीजा तो अगर देखा जाए जो चुनाव को लग रहा था उसी के अनुरूप आया है, क्योंकि शुरू से ही ये दिख रहा था कि मुस्लिम वोटों में बिखराव है। मुस्लिम वोटर, जहाँ ओवैसी दीन की एक बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद मुस्लिम वोटर का रुझान ओवैसी दीन के तरफ भी बढ़ा और पतंग खूब चली चुनाव में। हालांकि बसपा की तरफ जाने का मुस्लिमों का था कि बसपा की तरफ भी जाएंगे, लेकिन बसपा को, पार्टी को मुस्लिमों ने निराश किया है। उसकी जगह आसपा में उन्होंने ज़्यादा भरोसा जताया है और दलित मतदाताओं ने भी आसपा को लेकर ही ज़्यादा भरोसा जताया है। बिल्कुल, देखिए जो वोटर है राहुल, जिस तरीके से मैं कह रहा था, वो चाहे दलित वोटर की बात करें चाहे मुस्लिम वोटर की बात करें, वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के पास नहीं गया है। जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी काफ़ी मार्जिन में वोट मिला है। अगर वो वोट उन क्षेत्रीय दलों को नहीं मिलता तो समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत संभव थी। फिलहाल जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे चुनाव के परिणाम घोषित होने का समय आ रहा है, उसी तरीके से पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और पूरी जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ, जो हारने वाले दल हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और जीतने वाले दल की अगर बात की जाए, आरएलडी या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, उन्होंने यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया। यहाँ से विजय जुलूस निकालते हुए भी जो अपना कार्यालय है वहाँ तक जा सकते हैं और कुछ ही दूरी पर तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और कम से कम जो वोटर्स में बटाव था इस बार। अमित, आप तब तक बड़े नेताओं से बातचीत कीजिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए स्टूडियो में अजय जी है। अजय जी, आपसे एक सवाल है। आपको जहां जनादेश मिला उसका सम्मान, बीजेपी को जहां जनादेश मिला आप उसे उनके तंत्र की जीत कह रहे हैं, लोकतंत्र की जीत नहीं कह रहे हैं, यानी कि आप अपमान कर रहे हैं उनके जनादेश को लेकर। देखिए, हम जो आपके रुझान आ रहे हैं उस रुझान में जो आ रहा है, बीजेपी को इसके जीतने की बधाई महाराष्ट्र की हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो नारा भी फर्नांडिस साहब ट्वीट कर रहे हैं, एक एयर सेफ है, मैंने भी ट्वीट करा है। अगर इसे आप बड़ा करके दिखाएं, एक एयर सेफ कैसे सेफ है, ये देखिए कैसे सेफ है। इसका मैं थोड़ा सा विस्तृत विवरण दे रहा हूँ। बीच में अडानी साहब है, फिर बीजेपी मोदी जी, उसके बाद आईटी सेल, फिर मित्र एंड गोदी मीडिया, फिर उसके बाद सेबी, उसके बाद आईटी, फिर ईडी, फिर सीबीआई और फिर पुलिस। ठीक है, सारे चक्र में बीच में ठीक। फूलपुर पर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज, उनकी जीत हुई है। दीपक जी, बहुत बधाई हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं कि फूलपुर जैसी सीट पर जिसको क्रूशल माना जा रहा है, क्या वजह मानते हैं, किस तरह से आपको ये जीत मिली? माननीय
पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, माननीय शीर्ष नेतृत्व हमारे मोदी जी, योगी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी और हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, रात दिन एक प्रत्याशी की तरह उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा, यही कारण हमारी जीत का बना। मुख्यमंत्री ने कुल तीन सभाएं की, जिसमें से 2 सभा घोषणा होने के बाद जो नोटिफिकेशन है उसके बाद की, तो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। जी, उनका विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने 2 बार यहाँ आने का काम किया और उस जीत का बड़ा कारण बना। दीपक जी बताइए कि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 18,000 वोटों से बीजेपी पिछड़ रही थी, फिर उसको आपको लगभग 12,000 वोटों से जीत मिली है, तो किस तरह से ये जो अंतर है इसको किस तरह से आपने पाटा है? 30,000 देखिए वो चुनाव एक गलत प्रोपोगंडा के बेसिस पे लड़ा गया था। जनता जनार्दन को अभी भी हमारे मोदी जी और योगी जी पे पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। लोगों ने समझा और हमारी मदद की और आज ये वास्तव में ये चमत्कारिक है। 18 के बाद 12 जोड़ना कठिन काम था, लेकिन पार्टी के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनमानस, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको, ये परिस्थिति आई कि आज 12,000 से जीत हुई। तमाम नारे भी दिए गए विधानसभा चुनाव के दौरान, तमाम नारे भी दिए गए, इसमें बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, तो इनकी कितनी भूमिका मानते? इनकी भूमिका नहीं है, वो नारा नहीं, वो एक सच्चाई थी। हमने पहले भी कहा था आपसे कि घर बटे, परिवार बटे, समाज बटे, देश बटे तो आदमी को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। तो वो एक सच्चाई थी। जनता ये प्रैक्टिकल भी है, आप स्वयं पे ले लीजिए कि बटना नहीं चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, एक हैं तो सेफ हैं, ये भी एक नारा था और वो एक सच्चाई थी और उसको लोगों ने अलग अलग हिसाब से अपनी व्याख्या की। खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, उनको काटना पीटना ही उनका स्वभाव है, वही उनका संस्कार है, तो उन्होंने अपनी व्याख्या अपने हिसाब से की। फूलपुर की जनता से क्या कहेंगे? फूलपुर की जनता जनार्दन को बहुत बहुत मेरा प्रणाम है, मेरा आभार है, मेरा धन्यवाद है। उन्होंने हम पे विश्वास व्यक्त किया है, हमको चुनाव जिताया है। जो वादा हमने किया है चुनाव के दरमियान, हम भरकस प्रयास करके उसको पूरा करेंगे। 2027 में फिर चुनाव होना है, ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 2.5-3 साल का समय है, तो किस तरह की आपकी प्राथमिकताएं हैं अपने विधानसभा क्षेत्र? बिल्कुल प्राथमिकताएं हैं, बहुत सारे काम फूलपुर में हुए हैं डबल इंजन की सरकार में, जो बचे हैं उनको हम पूरा कराएंगे। दीपक पटेल हैं जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनकी जीत हुई है, उनका कहना है कि जो जीत है वो सामूहिक रूप से जो नेतृत्व है और जो कार्यकर्ता हैं सबने मिलकर के प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जो नारे दिए गए विधानसभा चुनाव के दौरान वो नारे नहीं, सच्चाई थी और उनका असर भी दिखा है। लोगों ने उन नारों को वो माना है एक तरह से, और ये जो जीत है ये एक तरह से 2027 में फिर चुनाव होना है। उनका कहना है कि जो समय है उसमें वो फूलपुर की जनता के लिए काम करेंगे और लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है उसकी मदद से वो जो तमाम विकास योजनाएं हैं उनको आगे भी बढ़ाएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। उपाध्याय जी, जब अजय जी से बात होती है झारखंड को लेकर तो ठीक है, उनका है तो ठीक है, वहां तो लोकतंत्र की जीत हुई है, आपके तंत्र की जीत हुई है, यूपी में तंत्र की जीत हुई है, लेकिन यहां हार के कारण पूछे जाते हैं तो एक पर्दा डाला जाता है अब अडानी मामले को लेकर। कुछ नहीं, अब ये बात सही है, आज हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर ना, इसमें अडानी क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है ना। इस पर कभी जब बहस होगी तब बात कर लेंगे, लेकिन आज तो जो जनादेश आया उस पर बात होनी चाहिए। उपाध्याय जी 10 सेकंड में बोलूं, एक मिनट। देखो उपाध्याय जी, आप अभी झूठ बोल रहे थे, वो भी एक्सपोज होना जरूरी है। चुनाव आयोग का डाटा देखो, 33 सीट झारखंड में जेएमएम को, 16 कांग्रेस को, 5 आरजेडी को और 1 आरजेसी को। तो मुबारक हो आपको, ये तो कह रहे हैं ना, ये कह रहे थे अभी कि यहाँ बीजेपी की सीट बढ़ी है, यहाँ बीजेपी का परसेंटेज बढ़ा है। भाई अब तो झूठ बोलना है। अरे आप ये बताइए ना, बीजेपी की कितनी सीट आई झारखंड में? नहीं, बीजेपी के भी तो वो अपनी बता रहे हैं ना। अरे बताइए ना, बीजेपी कितनी सीट आई? वो अपनी बता रहे हैं। मैं तो अपनी बताऊंगा ना, आप बताओ उसकी, तो आप जो झूठ बोल रहे हो बताओ कितनी थी? नहीं बोल रहा, इस समय जो बीजेपी की जो सीट है वो 24 सीटें उसमें है और अभी अरे भैया पहले से कम है। बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, पहले से कम है भाई। चुनाव आयोग का डाटा देखो, 22 सीट। काउंटिंग चल रही है, अभी काउंटिंग चल रही है, ये नहीं कह सकते आप एक पहले से कम है। ये झूठ का वादा नहीं है, चुनाव आयोग का वादा है। अब आप मेरी सुन लीजिए जरा। बीजेपी ने इन 9 सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार हम आपको यहां पर अपडेट तो दे ही रहे हैं कि आखिर कहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन ये भी जानकारी दे दें कि गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में बीजेपी की जीत हुई है, मीरापुर में आरएलडी प्रत्याशी की जीत हुई है, वहीं मजमा में भी बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिली है, कटेहरी, कुंदकी में भी जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। तो शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। 9 सीटों पर उपचुनाव, जिनमें से गाजियाबाद, खैर, फूलपुर
फूलपुर में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही मीरापुर में भी आरएलडी प्रत्याशी की जीत हुई है, यानी कि एनडीए के साथ में मीरापुर सीट में जो आरएलडी का प्रत्याशी उतरा हुआ था वो भी जीत गया है। साथ ही बता दें कि मजवा में भी बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कटिहरी और कुंदरकी में भी जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी, और अगर इन तमाम सीटों पर जीत जाती है तो बता दें कि 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का जीत का जो परचम है वो लहरा जाएगा। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से लगातार यहां पर तमाम सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी बढ़ रही है। महज यहां पर अगर देखें तो एक करहल सीट और सीसामऊ सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। हालांकि सीसामऊ की बात करें तो जीत चुकी है, लेकिन करहल का जो यहां पर परिणाम है थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। हालांकि उम्मीद यही है कि वहां पर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कुंदरकी और कटिहरी सीट में अगर बीजेपी जीत चुकी है तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी की यहां पर स्थिति हो जाती है आगे आने वाले चुनावों में, वो जाहिर तौर पर साफ हो जाएगी कि कितनी मजबूत बीजेपी विधानसभा चुनावों में रहने वाली है। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में कटिहरी और कुंदरकी की जो तस्वीर है वो भी साफ हो जाएगी। और वहीं बात करें मजवा की तो वहां पर भी स्थिति साफ हो जाएगी कि बीजेपी प्रत्याशी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो बीजेपी की जीत होती है या फिर नहीं। लेकिन बता दें कि गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में बीजेपी की जीत हो चुकी है। तो चलिए और खबरों के लिए अब सीधा रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां पर मेरे सहयोगी राहुल राजपूत जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू। मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। हाथ अगर साइकिल को ढंग से पकड़कर रखती यानी कि आपकी पार्टी, तो कुछ हो सकता था क्या? देखिए राहुल जी, मैं फिर आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करके देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बाया इलेक्शंस में अगर आप 5 सीटों पे जाएं बंगाल में तो 5 सीट बंगाल जीत रही है। बाया इलेक्शन में 4 सीट आप लड़ रही है, 4 सीट आप जीत रही है। कर्नाटक की 3 सीटों पे बाया इलेक्शन है तो 3 की 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस कर्नाटक में, आप पंजाब में और बंगाल में ममता जी हैं। अब अगर बीजेपी के ऊपर जाए 100% तो 9 की 9 सीट योगी जी क्यों नहीं जीत रही है? इनकी जीत नहीं है, 2 सीट ये हार रहे हैं। बस अपने को नैरेटिव सेट करना कि बम्पर जीत है। अच्छा महाराष्ट्र पे आप आ जाइए, एक एनालिसिस देख लीजिए, बाकी तो इनका सेट करना है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी इनके पास सरकार थी 2.5 साल पहले ऑपरेशन लोटस से, और ये कटेंगे और बटेंगे। इन्होंने सबसे पहले काटा शिवसेना को और फिर इन्हें बांट दिया उद्धव और शिंदे में। उसके बाद काटा इन्होंने एनसीपी को, फिर बांट दिया। आ जाते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। ठीक है, जितना शिंदे गुट का है, अगर देखा जाए सीट की संख्या जो रुझान में बताया जा रहा है, उतना तो आप लोगों का भी नहीं है महाअघाड़ी का। ये भी तो देखिए आप, यही तो बता रहा हूं। आपके तो ठाकरे साहब नहीं चल पाए, या हम ये कह सकते हैं राहुल गांधी नहीं चल पाए, या एनसीपी के जो बड़े नेता थे पवार साहब नहीं चल पाए। आप किसे वो जोड़ेंगे? बता रहा हूं, देखिए जीत 1 से हो या 100 से हो, जीत तो जीत होती है। ऐसे ही हार 1 से हो या 100 से हो, हार होती है। तो इनकी मैं चेहरे की बात कर रहा हूं ना, आपके पास 3 बड़े चेहरे थे। इनकी सरकार थी, ये जीत गए, इसलिए कोई अतोषयोक्ति नहीं है। चूंकि वहां पर बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर एक्टिव थे। देख रहे हैं उपाध्याय जी, वीर सारे एक्टिव थे। अब आप 1 मिनट झारखंड और कर लो, फिर ये बोल रहे हैं झारखंड में आपकी जीत है, वो तो बधाई दे रहे हैं। अश्विनी जी बधाई तो दे दीजिए। झारखंड में मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए अभी वो भी कहने लगेंगे कि आपकी जीत नहीं हुई है, वहां जेएमएम की जीत हुई है, सोरेन की जीत हुई है। अब हमने तो बिल्कुल नैरेटिव नहीं है, बम्पर जीत है और ये है और वो। हम कर्नाटक जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में इनकी एक सरकार में 1 सीट जीत दी उपाध्याय जी, लेकिन हम ये नैरेटिव सेट नहीं कर। उपाध्याय जी, इन लोगों को झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो।